इलस्ट्रेशन 10 देखते हैं। सपोज किया गया है कि दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी अंडर कंसिडरेशन है। जो कैश फ्लोज है एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट वो हमको दिया गया है। ये जीरो के अंदर दिया गया है 1 लाख और 3 लाख प्रोजेक्ट ए और बी रेस्पेक्टिव के अंदर 1 लाख और 3 लाख नेगेटिव के अंदर। इसका मतलब क्या होगा, ये सब आउटफ्लोज हैं। और इनफ्लोज देखेंगे तो फर्स्ट से 3 के अंदर दिया गया है 50 60 40 और 140 190 1 लाख। अज्यूम करना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% के हिसाब से आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जाएगा एज पर दी एनपीवी एंड आईआरआर मेथड। तो अगर हम लोग देखें नेट प्रोजेक्ट एनपीवी मेथड से, तो क्या करेंगे हम लोग, ईयर कैश इनफ्लोस दोनों के लिखेंगे। वहाँ पर 1 लाख और 3 लाख नेगेटिव के अंदर है। प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% के हिसाब से करेंगे तो फर्स्ट जीरो के अंदर तो 1 ही आता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख को और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 लाख को, तो कितना आएगा पीवी 1 लाख और 3 लाख आ जाएगा। 50,000 और 1,40,000 ये सब कैश इनफ्लोस हम लोग लिखेंगे। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.909, ये कैसा आएगा तो 1/1.10 से करेंगे तो क्या इज इक्वल टू करेंगे तो क्या आएगा 0.909, फिर इज इक्वल टू करेंगे तो क्या आएगा 0.826, फिर इज इक्वल टू करेंगे तो 0.751। ये डिस्काउंटिंग फैक्टर 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.909 से तो 45,450 आएगा। वैसे ही 40,000 जो लास्ट में दिए गए उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.751 से तो 30,040 आएगा। टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा पॉजिटिव हमारा 25,050 का। और 1,40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.909 से तो 127,260 आएगा। वैसे ही 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.751 से तो 75,100 आएगा। टोटल करेंगे तो 15,300 पॉजिटिव आ रहा है। आईआरआर मेथड के हिसाब से देखेंगे पहला कोई भी रेट ले सकते हैं, इसमें तो कोई भी रेट लेना होता है। तो पहला डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लोग 20% के हिसाब से करेंगे तो 0 ईयर के अंदर तो 1 लाख 3 लाख, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख और 3 लाख आ गए। 50,000 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 0.833 से तो वो 41,650 आ रहा है। ये कैसे आ रहा है 8.33, तो 1/1.20 करेंगे तो 8.33 आएगा। फिर इज इक्वल टू करेंगे तो कितना आएगा 0.694 आएगा। फिर इज इक्वल टू करेंगे तो कितना आएगा 0.579 आएगा। और फिर लास्ट में 40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.579 से तो 23,160 आएगा। टोटल करेंगे तो 6,450 आ जाएगा। 1,40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.833 तो 1,16,620 आएगा। वैसे ही 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.579 से तो 57,900 आएगा। टोटल करेंगे तो पॉजिटिव में आ रहा है एनपी 6,450 और 6,380 का। अभी डिस्काउंटिंग फैक्टर को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो एनपीवी जो होगा वो कैसा आएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो कैश इनफ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी का देखेंगे तो 0 के अंदर 1 लाख और 3 लाख है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25% पे तो 1 लाख और 3 लाख हमारा ये क्या हो गया आउटफ्लो हो गया। ईयर 1 के अंदर देखेंगे 50,000 और 1,40,000 है और उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 0.800 से देखिए कैसा है 1/1.25 करेंगे। फिर इज इक्वल टू करेंगे तो कितना आएगा 0.800, फिर इज इक्वल टू करेंगे तो कितना आएगा 0.640, फिर इज इक्वल टू करेंगे तो कितना आएगा 0.512 और फिर मल्टीप्लाई 50,000 से 0.800 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 आ जाएगा। 1,40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.800 से 1,12,000 आ जाएगा। वैसे ही 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.512 से तो 2480 आ जाएगा। और टोटल करेंगे प्रोजेक्ट ए का तो कितना आ रहा है हमारे पास नेगेटिव आ रहा है 1120 और फिर प्रोजेक्ट बी का भी वैसे का टोटल करेंगे तो नेगेटिव में आएगा 15,200। आईआरआर ए के हिसाब से देखेंगे तो 24.26 आएगा। इसी फॉर्मूला लगा के कर दिया है। और आईआरआर बी के हिसाब से देखेंगे तो कितना आएगा 21.48 आएगा। ओवरऑल पोजीशन देखेंगे तो एनपीवी के हिसाब से अगर सिलेक्ट करना हो तो प्रोजेक्ट बी सिलेक्ट किया जाएगा क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा एनपीवी आईआरआर के हिसाब से देखा जाए तो प्रोजेक्ट ए सिलेक्ट किया जाएगा क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज आ रहा है 24.26% आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है दोनों मेथड के हिसाब से। टाइम डिस्पैरिटी इन द कैश फ्लोज के हिसाब से देखते हैं। इलस्ट्रेशन 11 सपोज किया जा रहा है कि एबीसी लिमिटेड है कंसिडरिंग द 2 प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई, जिसके अंदर कैश एसोसिएटेड हमको फॉलोइंग प्रोजेक्ट में दिया गया है। ईयर 0 के अंदर मतलब ये क्या है था आउटफ्लो दिया गया है एक्स और वाई के अंदर 2,50,000 और 3 लाख दे दिए गए हैं। इनफ्लोज फर्स्ट से लेकर 3 ईयर्स तक के अंदर दे दिए गए हैं। एक्स के अंदर 2 लाख 1 लाख और 50,000 50,000 1 लाख और 3 लाख दे दिए गए हैं। हमको अज्यूम करके बताने का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 10% है। आइडेंटिफाई करके बताने के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा इस पर एनपीवी या तो आईआरआर मेथड के हिसाब से। तो एनपीवी के हिसाब से देखेंगे हम लोग तो 0 के अंदर कैश इनफ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट है दोनों का लिखेंगे 2,50,000 और 3 लाख। और डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है 10% के हिसाब से। तो यहाँ पर पहले 0 ईयर के अंदर तो 1 ही आता है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2,50,000 से तो 2,50,000 आएगा। 3 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख आ जाएगा। 2 लाख जो कैश इनफ्लोज है उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 0.909, ये कैसा है तो 1/1.10 इज इक्वल टू करेंगे तो 0.909, फिर इज इक्वल टू करेंगे तो 0.826, फिर इज इक्वल टू करेंगे तो 0.751 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे कैश इनफ्लोज से तो हमारे पास पीवी ऑफ द
प्रोजेक्ट एक्स निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 51,950 आ जाएगा, और वाई का कितना आ जाएगा 53,350 आ जाएगा। अभी यहाँ पर पॉजिटिव निकल के आया है, हमको एक नेगेटिव भी चाहिएगा तो हमको रेट बनाना पड़ेगा यहाँ पर IRR निकालने के हिसाब से, तो 20% कर देंगे हम लोग। तो कैश इनफ्लोस प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई का देखेंगे 2,50,000 और 3 लाख, 0 ईयर के अंदर तो मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा 2,50,000 और 3 लाख आ जाएगा। 1 2 3 के अंदर कितना 2 लाख, 1 लाख और 50,000, ये सब क्या था हमारा कैश इनफ्लोस था। मल्टीप्लाई करेंगे किससे 0.833 से 2 लाख को, तो 1,66,600 आ जाएगा। और फिर 50,000 का मल्टीप्लाई 0.833 से करेंगे तो कितना आएगा 41,650 आ जाएगा। वैसे ही 50,000 का मल्टीप्लाई 0.579 से कर देंगे तो 28,950, और 3 लाख से कर देंगे तो 1,73,700 आएगा। टोटल करेंगे तो कितना आएगा 149, 1 लाख कितना आएगा टोटल करेंगे तो हम लोग 14,950 आएगा, और 15,250 नेगेटिव में आ रहा है। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर कितना आएगा दोनों का टोटल करेंगे तो 15,250 और 14,950 आएगा। अभी यहाँ पर अगर हमको डिस्काउंटिंग फैक्टर के हिसाब से ना करना हो तो हम लोग 10 और 20% ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने डिस्काउंटिंग फैक्टर के हिसाब से किया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है तो एक्स का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए हमको एक और फैक्टर लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो एक और फैक्टर हम लोग क्या लेंगे तो बढ़ा देना पड़ेगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना 25% पे करेंगे, तो अभी 25% पे हम लोग सिर्फ किसका कर रहे हैं, एक्स का कर रहे हैं, 25% पे एक्स का कर रहे हैं, और वाई का भी करेंगे, दोनों का करेंगे। अगर आप वाई का देखो तो वाई का तो आप वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि आपने एक डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% पे ले लिया था और एक डिस्काउंटिंग फैक्टर 20% पे ले लिया था, तो एक पॉजिटिव आ रहा था और एक नेगेटिव आ रहा था। तो वाई का IRR तो वैसे भी निकल जाएगा 10 और 20 पे, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने 25 से लेके किया है, तो हम लोग 25 से लेके कर रहे हैं, और उससे निकालेंगे तो कितना आएगा NPV नेगेटिव आएगा 400 प्रोजेक्ट एक्स के लिए, और वाई के लिए देखेंगे तो कितना आ रहा है 16,500 आ रहा है। वहाँ पर कितना 15% पे लिया गया है, वाई के अंदर कितना लिया गया है 15% पे लिया गया है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है 16,500। यहाँ पर इन लोगों ने 15% से वापस से किया गया है, इसलिए यहाँ पर ले लेंगे 15% पे 5 का गैप से किया गया है। IRR देखेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, IRR 24.87% आ जाएगा, और बी के अंदर देखेंगे तो कितना आएगा 17.60% आएगा। ओवरऑल पोजीशन देखेंगे तो NPV कितना है 10% पे 51,950 और 53,350। यहाँ पर इन लोगों ने 5 के गैप के अंदर लिया है। वैसे भी करोगे आप 10% और 20% से तो भी आ जाएगा। इसके अंदर क्या करना होता है, IRR के अंदर एक पॉजिटिव NPV निकालना होता है, एक नेगेटिव NPV निकालना होता है, और फिर उससे IRR कैलकुलेट करना होता है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने 25% पे और 15% पे करा है एक्स और वाई रेस्पेक्टिव के लिए, तो हम लोग उससे भी कर देंगे तो उससे भी हो जाएगा 5 गैप के लिए, ताकि हमारा परफेक्ट आंसर आए, इसलिए इन लोगों ने 5 के गैप में किया है। तो NPV कितना है 10% के हिसाब से 51,950 और 53,350। तो कौन सा सिलेक्ट होगा, तो जो ज़्यादा है वो सिलेक्ट होगा 53,350, प्रोजेक्ट बी सिलेक्ट होगा। लेकिन IRR के हिसाब से देखें तो प्रोजेक्ट ए सिलेक्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है ज़्यादा परसेंटेज है 24.87% है। फिर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है रैंकिंग टू मेथड। यहाँ पर अभी देखेंगे अगर लाइफ जो है वो अनइक्वल होती है तो उसको कैसे करते हैं। तो सपोज़ एक कंपनी है जो कंसिडर कर रही है दो प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी फॉर द इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लोज हमको एसोसिएटेड दे दिए गए हैं। EL 0 के अंदर प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी का दे दिया गया है 5 लाख और 5 लाख, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट के अंदर कैश इन्फ्लो सिर्फ प्रोजेक्ट ए के अंदर हो रहा है कितना 7,50,000। उसके बाद तो सेकंड और थर्ड के अंदर इन्फ्लोज है नहीं, और बी के अंदर देखेंगे तो सेकंड और थर्ड के अंदर इन्फ्लोज है 2 लाख और 7 लाख के, और फर्स्ट के अंदर 2 लाख का इन्फ्लोज है। अज्यूम करना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो इक्वल टू 12% है। एनालाइज करके बताना है प्रोजेक्ट के एक्सेप्ट किया जाएगा एज पर द NPV एंड IRR मेथड के हिसाब से। तो यहाँ पर देखेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, यहाँ पर कैश इन्फ्लोज लिखेंगे 0 ईयर्स के अंदर 5 लाख और बी के अंदर भी 5 लाख है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 5 लाख आएगा। यहाँ पर 12% का फैक्टर है तो 1 डिवाइड बाई 1.12 करेंगे तो 0.893, फिर इज इक्वल्स टू करेंगे तो 0.797, फिर इज इक्वल्स टू करेंगे तो 0.712 आएगा। 7,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.893 से तो कितना आएगा 6,69,750 आएगा, और 5 लाख में से माइनस करेंगे तो 1,69,750 आ जाएगा, और 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.893 से तो कितना है 1,78,600, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख को किससे 7 लाख मल्टीप्लाई करेंगे किससे 0.797 से तो कितना आएगा 1,59,400। 7 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.712 से तो कितना आएगा 4,98,400। टोटल करेंगे तो कितना आएगा 336,400 का NPV हमारा निकल के आ जाएगा। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे 50% डिस्काउंट के हिसाब से अगर हम लोग करते हैं तो क्या आ रहा है, तो 0 ईयर के अंदर
1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 लाख को तो कितना आएगा 5 लाख प्रोजेक्ट ए के लिए अंदर, बी के अंदर भी 5 लाख ही आएगा और 7,50,000 जो है उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0.667 से तो 5,250 आ जाएगा प्रोजेक्ट ए के लिए। 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.667 से तो 1,33,400 आ जाएगा और 1 डिवाइड बाई 1.50 करेंगे फिर इज इक्वल टू करेंगे तो 0.667 फिर इज इक्वल टू करेंगे तो 0.444 फिर इज इक्वल टू करेंगे 0.296 वैसे आएगा यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू और मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा पी वी आ जाएगा प्रोजेक्ट बी के लिए और हम लोग टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा पॉजिटिव आ रहा था ए के लिए और बी के लिए देखेंगे तो नेगेटिव आ रहा है 70,600 तो हमको एक और फैक्टर लेना पड़ेगा जिससे हमारा क्या हो जाएगा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एनपीवी निकल के आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग 15% पे लेंगे प्रेजेंट वैल्यू तो कैश इनफ्लोस ऑफ द प्रोजेक्ट बी देखेंगे तो 0 के अंदर कितना है 5 लाख और 15% के अंदर 1 के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख आ जाएगा। 2 लाख को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0.870 से तो 1,74,000 आ जाएगा। 2 लाख को मल्टीप्लाई फिर किससे करेंगे 0.756 ये डिस्काउंटिंग फैक्टर जैसे निकालते हैं 1 डिवाइड बाई 1.15 वैसे ही निकला है और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा एनपीवी कितना निकल के आ रहा है 285,800 का निकल के आ रहा है। अभी IRR लगाएंगे तो IRR के अंदर कितना आएगा 43.07% आएगा। ओवरऑल परसेंट देखेंगे एनपीवी के हिसाब से देखेंगे तो एनपीवी के हिसाब से जो ज़्यादा होगा वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया जाता है तो प्रोजेक्ट बी सिलेक्ट किया जाएगा 3,36,400 और IRR के हिसाब से देखेंगे तो कौन सा सिलेक्ट किया जाएगा प्रोजेक्ट ए सिलेक्ट किया जाएगा क्योंकि उसके अंदर कितना आ रहा था 50% दे दिया गया था हमको। IRR प्रोजेक्ट ए शेल बी 50%। यहाँ पर 50% पर डिस्काउंट किया गया था। यहाँ पर हमने दूसरा परसेंटेज क्यों नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल अमाउंट आ रहा है 50% एज द एनपीवी इज़ वेरी स्मॉल। एनपीवी बहुत ही स्मॉल आ रहा था इसलिए हमने 50% को ही बना लिया कि वही IRR है हमारे लिए। फर्दर बाय डिस्काउंटिंग द कैश फ्लोस 50% हमको नेगेटिव ही मिलेगा इसलिए हमने डिस्काउंट सिर्फ प्रोजेक्ट बी के लिए ही करा मतलब प्रोजेक्ट बी के लिए ही हमने 2 रेट लगाए प्रोजेक्ट ए के लिए हमने 2 रेट नहीं लगाए क्योंकि वहाँ तो 50% पे ही बहुत कम अमाउंट आ रही थी और इसीलिए उसका IRR हमने 50% ही ले लिया। इसलिए यहाँ पर IRR कंपेयर करेंगे तो कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट होगा प्रोजेक्ट ए सिलेक्ट होगा। दस देयर इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्शन है रैंक करने के अंदर दोनों मेथड के हिसाब से। समरी देखते हैं कि कैसे हम लोग डिसीजन क्राइटेरिया लेते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के अंदर। अगर नॉन डिस्काउंटिंग पेबैक है तो इंडिपेंडेंट अगर प्रोजेक्ट है या तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट वो होते हैं जिसके अंदर सेम लाइफ होती है और इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होता है वो अलग होते हैं। तो इंडिपेंडेंट अगर प्रोजेक्ट होगा तो पेबैक पीरियड जो है वो लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पेबैक पीरियड होगा तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। या तो जो पेबैक पीरियड है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पेबैक पीरियड होगा तो हम लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए देखेंगे तो लीस्ट पेबैक पीरियड जहाँ पर आ रहा होगा उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ARR देखेंगे तो जहाँ पर ARR ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न ये हमको क्वेश्चन में दिया गया ही होता है होगा तो हम लोग क्या करेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर ARR लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न होगा ARR अगर लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न होगा तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या देखेंगे तो प्रोजेक्ट जिसका मैक्सिमम ARR होता है उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्काउंटेड के अंदर देखेंगे तो NPV मेथड होती है। जब NPV ग्रेटर देन 0 होगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, जब NPV लेस देन 0 होगा तो रिजेक्ट कर देंगे। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या करेंगे जिसका हाइएस्ट पॉजिटिव NPV आ रहा होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में PI ग्रेटर देन 1 आएगा तो एक्सेप्ट, लेस देन 1 आएगा तो रिजेक्ट। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर सेम हो रही है प्रोजेक्ट की जिसका हाईएस्ट PI है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो IRR देखेंगे हम लोग तो IRR ग्रेटर देन K होगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेस देन K होगा तो रिजेक्ट कर लेंगे। इंडिपेंडेंट के लिए है यहाँ पर ये K जो होगा ये क्या होगा तो वो लोग हमको देंगे कि K की वैल्यू कितनी है उसके अंदर ही देते हैं हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वैल्यू जो कि हमको दी गई होती है क्वेश्चन के अंदर। अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में देखेंगे तो जो प्रोजेक्ट जिसका मैक्सिमम IRR होता है उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 13 देखते हैं, यहाँ पर स्पेशल केसेस आएंगे। सिवा लिमिटेड है वो प्लान कर रहा है उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स नेक्स्ट ईयर के लिए 5 प्रोजेक्ट जो हैं वो दे रहे हैं हमको पॉजिटिव NPV ऑफ द कंपनी। कट ऑफ रेट दे दिया 15% का
इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो एंड द प्रेजेंट वैल्यू हमको दी गई है। इन्वेस्टमेंट ए बी सी डी ई के अंदर दे दिया गया है 50, 40, 25, 30 और 35। और NPV 15% के हिसाब से 15,400, 18,700, 10,100, 11,200 और 19,300 दिया गया है। कंपनी है उसकी स्पेंडिंग कैपेसिटी कितनी है, 1,20,000 की है। हमको बताना है इलस्ट्रेट करके रिटर्न फ्रॉम द पैकेज ऑफ द प्रोजेक्ट विद इन द कैपिटल स्पेंडिंग लिमिट, यानी हमको इस लिमिट के अंदर 1,20,000 की लिमिट के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने चाहिए ताकि हमारा मैक्सिमम फ़ायदा हो। जो प्रोजेक्ट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड आर डिविजिबल। यहाँ पर क्या है, डिविजिबल प्रोजेक्ट है और इंडिपेंडेंट है। मतलब क्या होगा, अगर ABC में ले रहा हूँ और फिर मेरे पास कुछ पैसा बच रहा है तो मैं D को भी ले सकता हूँ, मतलब पार्ट करके भी ले सकता हूँ। 30,000 का भले ही वो है लेकिन मैं उसके अंदर 20,000 लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। वैसे होगा यहाँ पर। कंप्यूट करके बताना है NPV। हम लोग कंप्यूट करेंगे NPV। तो यहाँ पर देखेंगे प्रोजेक्ट ABCDE हमको दे दिए गए इन्वेस्टमेंट 50 रुपीज़ इन थाउजेंड्स के अंदर है, 50, 40, 25, 30 और 35। और NPV 15% के ऊपर रुपीज़ इन थाउजेंड्स के अंदर है 15.4, 18.7, 10.1, 11.2 और 19.3। अभी हम लोग क्या करेंगे, NPV 1 रुपये के हिसाब से देखेंगे हम लोग। मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट बोले तो PI हमको कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे NPV एट ₹1 इन्वेस्टेड और उसके हिसाब से हमको रैंक देना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो 50 जो है उसको डिवाइड करेंगे 15.4 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी NPV को डिवाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट से, 15.4 को डिवाइड करेंगे 50 से, तो हमारे पास कितना आएगा 0.31 आ जाएगा। वैसे 18.7 को डिवाइड करेंगे 40 से तो कितना आएगा 0.47 आ जाएगा। वैसे 10.1 को डिवाइड करेंगे 25 से तो कितना आएगा 0.404 आएगा। वैसे 11.2 को डिवाइड करेंगे 30 से तो कितना आएगा 0.37 आएगा। और इस हिसाब से हम लोग रैंक दे देंगे। किसको रैंक फर्स्ट देंगे, जिसका NPV पर ₹1 इन्वेस्टेड ज़्यादा होगा उसको हम लोग रैंक 1 दे देंगे। तो यहाँ पर 0.55 का आ रहा है तो उसको फर्स्ट दे देंगे। सेकंड रैंक दे देंगे 0.47 जो कि हमारा B का आ रहा है उसको सेकंड दे देंगे। और फिर थर्ड रैंक देंगे 0.40 C का आ रहा है उसको दे देंगे। और फिर फोर्थ रैंक किसको देंगे 0.37 D को देंगे। और फिर फिफ्थ रैंक किसको देंगे 0.31 A को दे देंगे। बिल्डअप प्रोग्राम के लिए प्रोजेक्ट बेस्ड किया जाएगा रैंकिंग के हिसाब से। अभी देखते हैं हमको 120 लगाना है, मतलब रुपीज़ इन थाउजेंड के अंदर 1,20,000 लगाना है। तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट के कॉलम में स्टेट नीचे लिख देंगे, टोटल के अंदर 120। और अभी रैंकिंग के हिसाब से यहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट रैंक किसको दिया गया है, E को दिया गया है, तो वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट लिख देंगे, कितना इन्वेस्ट करना है 35 इन्वेस्ट करना है। फिर सेकंड रैंक के ऊपर B है तो B के अंदर कितना इन्वेस्ट करना है 40। फिर उसके बाद C है तो 25। अभी यहाँ पर देखेंगे टोटल कितना हो रहा है 35, 40 + 25 तो हमारा कितना हो रहा है 100 हो रहा है। 100 हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे। अभी कितना बचेगा, तो सिर्फ 20 बचेगा। और अभी नेक्स्ट रैंक किस पे आ रहा है, तो D पे आ रहा है फोर्थ रैंक, उसके अंदर 30 है। लेकिन यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट कैसा है, तो इंडिपेंडेंट है और डिविजिबल है। इसका मतलब क्या होगा, तो हम 20 जो बचे हैं वो लगा सकते हैं 30 के अंदर, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 20 लगा देंगे, 20,000 लगा देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे प्रोजेक्ट D के अंदर। तो ये 20,000 कितना हुआ, तो 20 डिवाइड पर 30 करेंगे, मतलब ये कितना हुआ 0.6666% हो गया। तो हमारा जो NPV एट रुपीज़, हमारा जो NPV है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 2/3 ही आ जाएगा, मतलब 0.6666 आ जाएगा। तो हमारा NPV D के अंदर कितना है, तो 11.2 है, तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे 0.666666 से, तो कितना आता है 7.5 आ रहा है। तो वो लिख देंगे हम लोग NPV के कॉलम के अंदर 15% के हिसाब से। और फिर E के अंदर भी पूरा NPV लिख देंगे 19 पॉइंट कितना आ रहा है 3। और फिर B का कितना था 18.7 और C का कितना था 10.1 और टोटल करेंगे तो 55.6 का NPV आएगा हमारा। उसके बाद देखेंगे अगर प्रोजेक्ट A को रिजेक्ट करते हैं एंड ओनली 2/3 ऑफ द प्रोजेक्ट D को हम लोग अगर सिलेक्ट करते हैं तो हम लोग इफ़ 2/3 ऑफ द प्रोजेक्ट को हम लोग अंडरटेक करते हैं और अगर प्रोजेक्ट जो है वो डिविजिबल नहीं है तो क्या कॉम्बिनेशन बैठेगा। अगर यहाँ तो क्या था प्रोजेक्ट डिविजिबल थे इसलिए हमने ऐसे करके ना डिवाइड कर दिया D को। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो प्रोजेक्ट अगर इनडिविजिबल होंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हमको तो सिर्फ 3 ही प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा और बाकी जो रिमेनिंग होंगे उसको क्या करेंगे हम लोग, पैसे वो कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे हम लोग। क्योंकि यहाँ पर हम लोग फिर क्या कर नहीं सकते, हम लोग हाफ प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं कर सकते, या तो जो 2/3 है वो ऐसा प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं कर सकते।
लेना होगा तो पूरा प्रोजेक्ट लेंगे, पूरा इन्वेस्ट करेंगे, पूरा 30,000 होगा तो 30,000 इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कम्बिनेशन कौन सा बनाएंगे तो कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पर ई बी और सी का। तो ई बी और सी देखेंगे। क्यों ई बी और सी का देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्ट कम करना पड़ा और रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है एनपीवी के हिसाब से। जैसे यहाँ पर ई के अंदर फर्स्ट रैंक था, बी के अंदर सेकंड रैंक था और सी के अंदर थर्ड रैंक था। रैंकिंग के हिसाब से हम लोग गए हैं, तो वहाँ पर हमको इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा, तो 100 करना पड़ेगा। कैसा आया, तो 35 का इन्वेस्टमेंट प्लस बाय 40 का इन्वेस्टमेंट प्लस बाय 25 का इन्वेस्टमेंट, तो टोटल 100 का इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके ऊपर हमको एनपीवी कितना मिलेगा, तो टोटल एनपीवी करेंगे और जो उसके सामने वाला ई और बी, ई बी और सी का जैसे कितना है, तो 19.3, 18.7 और 10.1 का टोटल करेंगे तो 48.1 आ जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग देखें सेकंड कॉम्बिनेशन, अगर हम लोग सी को हटा देते हैं, सी की जगह पर हम लोग क्या करते हैं, डी को ले लेते हैं, क्योंकि डी उसके बाद वाला रैंक के ऊपर है, फोर्थ रैंक के ऊपर है। तो डी के ऊपर हमको कितना मिलेगा, तो हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 105 रुपये और हमको एनपीवी कितना मिल रहा है, 49.2 मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, हम लोग कौन सा प्रेफर करेंगे, जिसका एनपीवी सबसे हाईएस्ट है, मतलब ई बी और डी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। भले ही जो डी है उसका लोअर रैंक है सी से, लेकिन फिर भी वहाँ पर हमको एनपीवी ज़्यादा मिल रहा है, 49.2 का मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ई बी और डी को सिलेक्ट कर लेंगे। अभी देखते हैं इलस्ट्रेशन 14, आर प्राइवेट लिमिटेड है, कंसिडर कर रहे हैं कंसिडर कर रहा है वो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। दो प्रपोजल दिया गया है अंडर कंसिडरेशन। प्रोजेक्ट जो है उसका एनपीवी एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर दे दिया गया है हमको 12% के हिसाब से, आईआरआर भी दे दिया गया है हमको, ईएल दे दिया गया 0, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी का कैश फ्लोस दे दिया गया 0 ईयर के अंदर, मतलब ये आउटफ्लो है, जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो है 40 लाख और 20 लाख का रेस्पेक्टिवली। ए एंड बी के अंदर इनफ्लोस चालू हो रहे हैं फर्स्ट से लेकर थर्ड के अंदर, और फोर्थ से लेकर 6 तक के दे दिए गए हैं। एनपीवी दे दिए गए हमको 12% के हिसाब से 6,49,094 और 515,448। आईआरआर दे दिया गया 17.47 और 25/20 आइडेंटिफाई करना है हमको कि कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करें, आर प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग दो मेथड आती है यहाँ पर भी अनइक्वल लाइफ है, क्योंकि प्रोजेक्ट ए के अंदर देखते हैं तो 3 साल के प्रोजेक्ट ए के अंदर देखते हैं तो 6 साल का हमारा क्या है इनफ्लोस है, और बी के अंदर देखते हैं तो सिर्फ 3 साल का ही इनफ्लोस है। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट मेथड के हिसाब से, जिसको हम लोग कॉमन लाइफ मेथड देखते हैं, उसके हिसाब से करेंगे तो हमारा एनपीवी जो है वो 6 ईयर का कितना निकल के आएगा, 8,82,403। और आईआरआर कितना आएगा, तो आईआरआर तो वो कि वही रहेगा 25.20 का। अकॉर्डिंगली जो लाइफ है एनपीवी के उसके हिसाब से देखते हैं हम लोग एक्सटेंडेड लाइफ के हिसाब से, तो प्रोजेक्ट बी जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एनपीवी कितना आ रहा है 8,82,403 का, और प्रोजेक्ट ए के अंदर तो 6,49,094 का आ रहा है। और यहाँ पर हमने कैसे इसको करेंगे, तो जो कैश फ्लोज हमको दे दिए गए फर्स्ट से 3 का, तो वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, और फिर नेक्स्ट ईयर मतलब फोर्थ ईयर से वही रिपीट करेंगे। जो फर्स्ट ईयर में था वही हम लोग कैश फ्लोज किस में लेके आएंगे, फोर्थ में लेके आएंगे, और फिर सेकंड को फिफ्थ में लेके आएंगे, और फिर थर्ड को किस में लेके आएंगे, सिक्स्थ में लेके आएंगे, और उसका एनपीवी निकालेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा आंसर रॉन्ग होगा, एनपीवी जब आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर आंसर थोड़ा रॉन्ग दिया गया है मॉड्यूल के अंदर, और ये मेथड और ये मेथड क्वेश्चन पेपर में आती भी नहीं है। तो इक्विवेलेंट देखते हैं, इक्विवेलेंट एनालाइज क्राइटेरिया के हिसाब से जो मेथड आती है वही हमारी एग्जाम में आती है। इसके अंदर क्या करना होता है, तो एनपीवी जो दिया गया है 12% के हिसाब से प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी का, उसको हम लोग क्या करेंगे, पीवीएएफ से डिवाइड कर देंगे 12% के हिसाब से। अगर हम लोग देखेंगे तो 6th ईयर का कितना होगा, 6 सालों तक का, 1 डिवाइड बाय 1.12 करेंगे, फिर इज इक्वल्स टू फिर एम प्लस दबाएंगे, फिर इज इक्वल्स टू एम प्लस दबाएंगे, ऐसे 6 बार करके एमआरसी दबाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.112 आ जाएगा। 6,49,094 को डिवाइड करेंगे 4.112 से तो कितना आ जाएगा 157,854। और वैसे ही प्रोजेक्ट बी के लिए देखेंगे, प्रोजेक्ट बी के लिए पीवीएएफ मतलब सम टोटल कितना आ रहेगा हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर का, तो सिर्फ 3 सालों का ही आएगा। तो 1 डिवाइड बाय 1.12 करेंगे, फिर इज इक्वल्स टू करेंगे, फिर एम प्लस करेंगे, फिर इज इक्वल्स टू करेंगे, फिर एम प्लस करेंगे, फिर इज इक्वल्स टू करके फिर एमआरसी दबा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2.402 आ जाएगा। 1,15,488 को डिवाइड करेंगे 2.402 से तो हमारे पास इक्विवेलेंट एनुअल क्राइटेरियंस कितना आ रहा है 2,14,608। तो यहाँ पर दोनों को कंपेयर करते हैं तो कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया जाएगा, तो प्रोजेक्ट बी को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा EAC आ रहा है। 15 देखते हैं इलस्ट्रेशन, अल्फा कंपनी है वो कंसिडर करें फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ए से लेकर डी दे दिए गए हैं, कैश आउटफ्लो दे दिए गए, सब में 10-10 हज़ार है, कैश इनफ्लोस दे दिए गए हैं, 3 साल के इनफ्लोस दिए गए हैं हमको,
एनालाइज करके बताना, रैंक दे के प्रोजेक्ट को अकॉर्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। पे बैक पीरियड के हिसाब से ARR, IRR, NPV अज्यूम करना है कि डिस्काउंटिंग रेट जो है वो 10% एंड 30% है। अज्यूम करना है कि जो प्रोजेक्ट है वो इंडिपेंडेंट है। वन शुड बी एक्सेप्टेड। इंडिपेंडेंटली मतलब हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। इफ़ द प्रोजेक्ट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो आइडेंटिफाइड करके बताना है हमको कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है। तो पहले ए का देखते हैं। तो ए के अंदर पे बैक निकालेंगे तो 10,000 का हमारा क्या है, तो 10,000 का हमारा आउटफ्लो है। उसको डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, तो जो हमारा कैश फ्लोज है उससे डिवाइड करेंगे। तो 10,000 का ही है हमारा कैश फ्लोज, तो 10,000 को डिवाइड करेंगे 10,000 से, तो मतलब एक ही साल के अंदर पे बैक हो रहा है ये। और फिर सेकंड के अंदर देखेंगे 10,000 और 7,500 के दो आ रहे हैं हमारे कैश फ्लोज, तो उसको उससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर अगर कैश फ्लोज सेम हो तो सीधे डिवाइड ही कर देना है जो अमाउंट दी गई होती है कैश फ्लोज के अंदर उससे। तो 10,000 को डिवाइड करेंगे 7,500, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 3 ईयर्स आएंगे। सेकंड सी के अंदर देखेंगे तो 2 ईयर्स के अंदर हमारा रिकवर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कैश फ्लोज जो है वो सेम नहीं है। एक बार 2,000 आ रहा है, फिर 4,000 आ रहा है, फिर 12,000 आ रहा है। तो यहाँ पर कैसे रिकवर होगा, तो 4 + बाय 2 कितना होते हैं, तो 6,000 होते हैं। तो 6,000 तो यहाँ पर रिकवर हो जाए सेकंड ईयर तक, प्लस बाय अब ये 12,000 में से हमको कितना चाहिए, सिर्फ 6,000 तो हमारे रिकवर हो गए हैं और हमको 10,000 तक पहुंचना है, मतलब 4,000 ही चाहिए हमको। कितने में से, 12,000 में से। तो 4,000 को डिवाइड करेंगे 12,000 से तो 1/3 आएगा वो। तो 2 + बाय 1/3 मतलब कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 ईयर्स आ जाएगा। और फिर प्रोजेक्ट डी देखेंगे तो कितना आएगा, वो तो प्रोजेक्ट डी के अंदर तो फर्स्ट ईयर में ही रिकवर हो रहा है, क्योंकि कैश फ्लो फर्स्ट ईयर का ही 10,000 है, मतलब 10,000 फर्स्ट में ही रिकवर हो रहा है। तो प्रोजेक्ट डी के अंदर 1 ईयर आ जाएगा। ARR देखेंगे, ARR के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो ARR के अंदर यहाँ पर हम मॉड्यूल के अंदर क्या दिया गया है, तो जो नीचे डिवाइड करते हैं उसके अंदर हम लोग डिवाइड में 2 करते हैं। यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेते हैं या तो एवरेज लेते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है, एवरेज से करा है, तो एवरेज से करेंगे यहाँ पर। तो 10,000 माइनस पर 10,000 डिवाइड करेंगे 2 से, डिवाइड करेंगे 10,000 जो कि हमारा क्या है आउटफ्लो है, उसको डिवाइड किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 0। यहाँ पर सेल्वेज मेलवेज कुछ है नहीं, इसलिए वहाँ पर माइनस करने की ज़रूरत नहीं, और वर्किंग कैपिटल भी है नहीं, इसलिए ऐड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। 15,000 हमारा क्या आ रहा है, तो कैश इनफ्लोज आ रहा है। वो कैसे, 7,500 उसमें से माइनस करेंगे 10,000, डिवाइड करेंगे 2 से, और फिर नीचे होल के अंदर क्या करेंगे, 10,000 को डिवाइड कर देंगे 2 से। ये 10,000 क्या था, तो आउटफ्लो था, उसको डिवाइड 2 से करना है। एवरेज कर रहे हैं हम लोग सिर्फ, तो यहाँ पर 2,500 को डिवाइड करेंगे किससे, 5,000 से, तो 50% आ जाएगा। यहाँ पर 18,000 को माइनस 10,000 से करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि यहाँ पर 3 कैश फ्लोज हैं, इसलिए 2,000, 4,000 और 12,000, इसलिए यहाँ पर डिवाइड 3 से करेंगे तो 2,667 आएगा, और 10,000 को डिवाइड 2 से करेंगे तो 5,000 आ जाएगा। तो 53% ये आएगा। और डी के अंदर भी देखेंगे तो 40% आ रहा है। उसके बाद देखेंगे उसके बाद IRR देखेंगे हम लोग। तो IRR के अंदर नेट कैश प्रोसीडिंग जो है ईयर 1 के अंदर वो इक्वल हो रही है इन्वेस्टमेंट से, तो R कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले ईयर के अंदर ही रिकवर हो रहा है वो। तो IRR के अंदर कोई रेट आएगा ही नहीं यहाँ पर। बी के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर कितना आ रहा है, तो 7,500 2 ईयर्स के लिए है, जो कि हमारा कैश इनफ्लोस है। तो PVAF देखेंगे हम लोग, तो 10,000 को डिवाइड करेंगे 7,500 से, तो 1.33 आ रहा है। ये शॉर्टकट मेथड होती है, 1.33 आ रहा है। अब ये 1.33 हम लोग PVAF मतलब जो सम टोटल होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर का, उसके अंदर देखेंगे तो वो कहाँ पर आ रहा है, तो 32% पर आ रहा है। ये हमको टेबल्स में देखना पड़ेगा, टेबल्स जो आता है डिस्काउंटिंग फैक्टर का उसके अंदर देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में दिया रहा होगा। तो 1.33 जहाँ पर कहाँ पर आ रहा था, तो 32% पर आ रहा था, इसके लिए यहाँ पर R कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा। वैसे भी आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1.32 करोगे, फिर इज इक्वल टू करोगे, प्लस M प्लस करोगे, फिर इज इक्वल टू करोगे, M प्लस करोगे, फिर MRC करोगे, तो 1.33 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, R कितना होगा, 32% हो जाएगा। वैसे C के अंदर देखेंगे हम लोग, तो C के अंदर 20% पर डिस्काउंट करते हैं तो पॉजिटिव आएगा 1389, और अगर देखते हैं हम लोग 30% पे तो नेगेटिव आएगा 633। अभी यहाँ पर हमको 2 NPV निकालने पड़ रहे हैं। क्यों, पहले के अंदर ऊपर के अंदर तो नहीं निकालने पड़ रहे थे, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा था, कैश फ्लोज जो इनफ्लोज थे वो सब क्या थे, सेम थे, इसलिए यहाँ पर कैश इनफ्लोज हैं वो सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पर 2 रेट से हम लोग NPV निकालेंगे, एक पॉजिटिव में आएगा, एक नेगेटिव में आएगा। उसके बाद देखेंगे तो हमारा 27% रेट ऑफ द डिस्काउंट पे देखते हैं तो कितना आ रहा है, NPV 86 आ रहा है।
और 105 आ रहा है 26 के ऊपर, तो 27 और 26 के बीच में हमारा IRR आएगा। तो IRR के अंदर R कितना आएगा हमारा, IRR जिसको बोलते हैं वो कितना आएगा हमारा 26.5, IRR को R भी बोलते हैं। तो 26.5 हमारा रेट आ जाएगा। डी देखते हैं प्रोजेक्ट, उसके अंदर क्या है, तो 37.6% डिस्काउंट रेट पर करेंगे तो NPV कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट 0 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, R कितना हो जाएगा हमारा 37.6% हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं NPV मेथड से, तो 10% के हिसाब से देखेंगे तो 10,000 तो हमारा आउटफ्लो है, प्लस बाय 1000 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.909, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का था इसलिए 1/1.10 करेंगे तो 0.909 आएगा, और माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, तो नेगेटिव में आ रहा है 910 नेगेटिव आएगा। और 30% के हिसाब से देखेंगे हम लोग तो कितना आ रहा है, तो नेगेटिव में आ रहा है 2310 आएगा। नेगेटिव में 30% के हिसाब से करेंगे तो 1/1.30 करेंगे तो 0.769 आएगा। उसको मल्टीप्लाई 10,000 से करेंगे और माइनस 10,000 से करेंगे तो माइनस में आ रहा है 2310। तो मतलब NPV प्रोजेक्ट ए का तो नेगेटिव में ही आ रहेगा। प्रोजेक्ट बी का देखेंगे तो 10% के हिसाब से देखेंगे हम लोग, तो 10,000 जो हमारा आउटफ्लो है और जो इनफ्लो है उसके अंदर क्या है, तो 2 है। यहाँ पर 2 साल के आ रहे थे 7,500 2 बार आ रहे थे, 2 ईयर्स के आ रहे थे, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। तो 1/1.10 करेंगे तो 0.909, फिर इज इक्वल्स टू करेंगे तो 0.826, और फिर टोटल कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 7,500 से, और फिर माइनस कर देंगे 10,000 से। तो यहाँ पर प्लस में आ रहा है 3013। और अगर हम लोग डिस्काउंट करते हैं किससे, शायद 20% है यहाँ पर, और 30% है यहाँ पर, 30% पे दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर हमको 2 ही रेट दिए गए थे NPV के, 10% और 30% पर डिस्काउंट करना था, इसलिए यहाँ पर हम लोग 10% और 30% पर डिस्काउंट कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट बी के अंदर अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है शायद से 208 का। उसके बाद सी का देखेंगे तो 10% के हिसाब से कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है 4134 आ रहा है। और 30% के हिसाब से देखेंगे तो नेगेटिव आ रहा है 633। यहाँ पर क्या किया गया है, तो 10,000 तो हमारा आउटफ्लो है, और इनफ्लो के अंदर क्या किया गया है, तो सम टोटल किया गया है हमारा 1/1.10 करेंगे तो कितना आएगा 0.909। फिर उसको मल्टीप्लाई 2000 से करेंगे, और फिर जो सेकंड ईयर का है उसके अंदर क्या करेंगे, तो फिर 1/1.10 इज इक्वल्स टू करेंगे, फिर इज इक्वल्स टू करेंगे तो 0.826, मतलब ये सेकंड ईयर का फैक्टर हो गया। उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो कैश इनफ्लोज है उससे करेंगे। तो यहाँ पर 4,000 का कैश इनफ्लो था तो उससे मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि 4,000 और फिर थर्ड ईयर के अंदर 12,000 का था, तो थर्ड ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर जो होगा 0.751 उससे मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 को, और फिर माइनस कर देंगे ये सबको टोटल को 10,000 में से, तो कितना आ जाएगा पॉजिटिव में 4134। वैसे ही 30% के हिसाब से भी कर देना है, प्रोजेक्ट बी के हिसाब से भी कर देना है। हम लोग को यहाँ पर रैंक भी एसोसिएट कर देना है, और बता देना है कि क्या रैंक आएगा इसके हिसाब से, सारी मेथड के हिसाब से। पेबैक के हिसाब से देखते हैं हम लोग, यहाँ पर पहले रैंक देख लेते हैं ABCD। यहाँ पर रैंक कैसे दिया गया है, तो पेबैक पीरियड के हिसाब से देखेंगे हम लोग, तो प्रोजेक्ट ए जो है उसका 1 ईयर आ रहा है, और प्रोजेक्ट डी का भी 1 ईयर आ रहा है। मतलब पेबैक के अंदर क्या होता है, जितना जल्दी रिकवर होता है, मतलब यहाँ पे जितना लेस ईयर के अंदर रिकवर हो जाएगा वो हम लोग उसको रैंक फर्स्ट देंगे। तो मतलब ए और डी को हम लोग फर्स्ट रैंक दे देंगे, और फिर उसके बाद सेकंड रैंक बी को दे देंगे, और थर्ड रैंक सी को दे देंगे, क्योंकि उसका बाद में रिकवर हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा ईयर्स के अंदर लग रहे हैं उसको रिकवर करने के लिए। और वैसे ही ARR जिसका ज़्यादा होगा उसको रैंक देते रहेंगे फर्स्ट और सेकंड, और वैसे ही NPV के अंदर भी जो भी ज़्यादा होगा उसको फर्स्ट देंगे, फिर सेकंड देंगे, वैसे करते जाएंगे हम लोग। पेबैक पीरियड एंड ARR जो होता है वो थियोरेटिकली अनसाउंड मेथड है, इसलिए अगर हमको चूज़ करना हो दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के अंदर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को, NPV एंड IRR। NPV जो गिवन होता है कंसिस्टेंट रिजल्ट के हिसाब से। इफ़ द प्रोजेक्ट आर इंडिपेंडेंट, अगर प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट है, IRR और NPV कैन बी यूज्ड हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सेम सेट ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेड बाय एनी अदर मेथड इन दिस। इन प्रेजेंट केस के अंदर प्रोजेक्ट ए जो है उसके अंदर तीनों प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्ट किए जाएंगे अगर डिस्काउंटिंग किया जाता है 10% के हिसाब से। अगर बी और डी है उसको अगर अंडरटेक किया जाता है 30% के डिस्काउंट पे, तो वो अंडरटेक किया जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो NPV जो है अगर पॉजिटिव आ जाता है तो हम लोग उसको ले लेंगे, अगर NPV नेगेटिव आ रहा है तो हम उसको नहीं लेंगे। इफ़ इट इज़ अज्यूम्स दैट द प्रोजेक्ट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो अजम्पशन है कि
अंडर द असम्पशन 30% के डिस्काउंट के ऊपर जो डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी है एंड ए एंड सी है वो अनप्रॉफिटेबल है, ए एंड सी अनप्रॉफिटेबल है, और डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी है, उसको हम लोग को चूज़ करना पड़ेगा। बहुत तो क्राइटेरिया IRR यहाँ पर क्या हो रहा है, तो हम लोग है ना प्रोजेक्ट को देख रहे हैं और प्रोजेक्ट के हिसाब से हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट B और D है उसको चूज़ करेंगे अगर 30% के डिस्काउंट रेट के हिसाब से आएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, तो हमारा पॉजिटिव में आ रहा है सब चीज़ें, इसलिए वो हम लोग चूज़ कर रहे हैं। और A और C अनप्रॉफिटेबल है, इसलिए उसको चूज़ नहीं करेंगे अगर हम लोग 30% के डिस्काउंट के हिसाब से देखते हैं। तो वैसे ही IRR के अंदर भी देखा जा रहा है और ये सब वैसे ही लिखा गया है। देयरफॉर द प्रोजेक्ट सी शुड बी एक्सेप्टेड फॉलोइंग NPV रूल। मतलब अगर NPV और IRR देखना हो तो हम क्या डिसीजन लेंगे कि NPV के हिसाब से ही हम लोग जाएंगे, और अगर बोला गया हो क्वेश्चन में कि IRR के हिसाब से जाना है तो IRR के हिसाब से जाएंगे। सिर्फ नोट लिख देनी है कि किसके हिसाब से हमको जाना है अगर साइलेंट होगा क्वेश्चन तो। इलस्ट्रेशन 16 देखते हैं। द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज ऑफ द 3 प्रोजेक्ट गिवन बिलो दिए गए। कॉस्ट ऑफ द कैपिटल 10% के हिसाब से कैलकुलेट करके बताना है। पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR एंड द अकाउंटिंग रेट ऑफ द रिटर्न ऑफ द ईच प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करके बताना है। रैंकिंग प्रोजेक्ट का ईच ऑफ द 4 मेथड के हिसाब से। पीरियड दे दिया है 0, जहाँ पर क्या होता है तो कैश आउटफ्लो होता है प्रोजेक्ट ABC के लिए दे दिया है 5000 है तीनों के अंदर। 1 से लेकर 10 तक का हमारा इन्फ्लोज दे दिया गया है ईयर का। तो प्रोजेक्ट ए के अंदर तो सारा इन्फ्लो सेम है 900 का। प्रोजेक्ट बी के अंदर सेम नहीं है, अलग अलग हो रहा है 700, 800, 900, 1000 और 1100 वैसे आ रहा है। और प्रोजेक्ट सी जो है उसके अंदर क्या है, सिर्फ 4 ईयर ही है, मतलब अनइक्वल लाइफ है। तो यहाँ पर हम लोग पे बैक पीरियड के हिसाब से देखेंगे मेथड के हिसाब से। तो ए देखेंगे तो ए कब रिकवर करके दे रहा है, तो 500 को डिवाइड करेंगे 900 से तो कितना आ रहा है 5.56 ईयर के अंदर रिकवर करके दे रहा है वो। ये यहाँ पर 500 को 5 ईयर्स तक तो हम लोग देखेंगे, अगर 5 ईयर्स तक देखेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या है तो प्रोजेक्ट ए के अंदर अगर हम लोग पे बैक देखते हैं तो वो कैसे निकालेंगे, तो 900 का है तो 5000 को डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 900 से, तो हमारे पास कितना आ रहा है 5.56। अगर आपका कैश फ्लोज जो है वो सेम आ रहा हो तो जो आउटफ्लो है उसको किससे डिवाइड कर देना है, सिर्फ जो हमारा इनफ्लोज है उससे। तो 5000 को अगर डिवाइड कर देंगे 900 से तो 5.55 आ जाएगा। अगर इनफ्लो सब सेम आ रहे हैं और आउटफ्लो जो है वो कितना है, जो आउटफ्लो है उसको रिकवर करने के लिए पेबैक पीरियड के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अगर सेम आ रहा है कैश इनफ्लोज तो 5000 को डिवाइड कर देंगे, जो भी आउटफ्लो है 5000 उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग इनफ्लोज से। अगर इनफ्लोज सेम आ रहा है तो 5000 को 900 से डिवाइड कर देंगे तो 5.56 ईयर्स आ जाएगा। अगर इनफ्लोज सेम नहीं आ रहे तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको क्यूमुलेटिव करके देखना पड़ेगा। तो 700 फर्स्ट ईयर के अंदर आ रहा है, बी के अंदर देखेंगे 700 प्लस बाई 800 प्लस बाई 900 तो कितना आ रहा है 2400 तक का हमारा रिकवर हो रहा है थर्ड ईयर तक, और फिर प्लस 1000 प्लस 1100 तो कितना आ रहा है 4500, मतलब 5th ईयर तक तो हमारा रिकवर हो रहा है। 5th ईयर के बाद 6th ईयर के अंदर हमको देखना पड़ेगा। 6th ईयर के अंदर 1200 है, लेकिन हमको तो कितना चाहिए, सिर्फ 500 चाहिए, क्योंकि 4500 तक तो हमारा कब तक रिकवर हो गया था, 4th ईयर तक 5th ईयर तक रिकवर हो गया था। 5th ईयर तक हमारा कितना रिकवर हो गया था 4500। अभी 500 ही हमको चाहिए, तो 500 किस में से चाहिए 1200 में से चाहिए, क्योंकि हमारा 6th ईयर का कितना है कैश इनफ्लोज 1200 है। तो 500 को डिवाइड करेंगे 1200 से, प्लस कर देंगे 5 से तो कितना आएगा 5.42 ईयर्स आ जाएगा। सी के अंदर देखेंगे वैसे ही करेंगे तो 2.5 ईयर्स आ रहा है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के हिसाब से देखेंगे अभी तो 5000 का आउटफ्लो है ए के अंदर, और यहाँ पर सारे अगर सेम है 900 ही है कैश इनफ्लोज, तो हम लोग क्या करेंगे क्यूमुलेटिव कर देंगे। तो 1 से 10 का क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर के हिसाब से करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा यहाँ पर 10% का डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया गया है। तो 1 डिवाइड बाई 1.10 इज इक्वल्स टू एम प्लस करते जाएंगे, और फिर इज इक्वल्स टू एम प्लस करते करते 10th ईयर तक पहुँच के MRC दबा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6.145, और मल्टीप्लाई 900 से कर देंगे तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव निकल के आ रहा है NPV 530.5। और NPV जो है कैलकुलेट करेंगे अगर हम लोग बी का, तो वो कितना निकल के आएगा हमारा, एक 10% के हिसाब से डिस्काउंट करके करेंगे तो वो निकल के आ रहा है हमारा 1591। और NPV कैलकुलेट करेंगे अगर हम लोग सी के हिसाब से, तो वो कितना निकल के आ रहा है 655 निकल के आ रहा है। यहाँ पर 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर हमको क्वेश्चन में दिया गया था। और IRR देखेंगे तो प्रोजेक्ट ए के हिसाब से देखेंगे तो वो कितना निकल के आ रहा है 12% पे और 13% पे निकालेंगे। एक नेगेटिव NPV निकालना होता है, एक पॉजिटिव NPV निकालना होता है, और फिर IRR का फॉर्मूला लगा देना होता है, तो वहाँ पर 12.42% आ रहा है। और बी के हिसाब से प्रोजेक्ट बी के अंदर देखेंगे हम लोग
ए के IRR कितना निकल के आ रहा है 12.42 और बी के अंदर देखेंगे हम लोग IRR प्रोजेक्ट बी के अंदर तो वो कितना निकल के आएगा तो 15.94। यहाँ पर भी हमने क्या किया है, दो फैक्टर लिए हैं, एक 10% लिया है और एक 16% लिया है। ये सारे फैक्टर्स हमको अज्यूम करने पड़ते हैं, जनरली 5-5 का गैप रखते हैं हम लोग बीच में। यहाँ पर एक 10% पे किया तो कितना NPV निकल के आ रहा है 1591 निकल के आ रहा है, और 16% पे किया तो कितना आ रहा है तो 12 माइनस में निकल के आ रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। और यहाँ पर IRR बी का देखेंगे तो 15.94% आ जाएगा, फॉर्मूला के हिसाब से रख के आ जाएगा। सी का प्रोजेक्ट देखेंगे हम लोग तो उसके अंदर क्या आ रहा है तो एक पॉजिटिव आ रहा है 15 के हिसाब से और 18 के हिसाब से नेगेटिव आ रहा है 136। तो यहाँ पर IRR का फॉर्मूला लगाएंगे इंटरपोलेशन का तो 16.52% आ जाएगा। ARR देखेंगे तो ARR के हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है तो 5000 हमने इन्वेस्ट किया है, डिवाइड कर देंगे 2 से तो 2500 आएगा। और एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट देखेंगे हम लोग तो 9000 माइनस पर 5000, ये 9000 कैसे आया तो 900 रुपये कैश इनफ्लोज आ रहा है, 10 साल तक के हैं तो 900 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 900 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9000 आ जाएगा। उसमें से आउटफ्लो माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर्स ऑफ द ईयर्स से, तो कितना है तो 10 है, तो यहाँ पर 400 का हमारा एवरेज अकाउंट प्रॉफिट निकल के आ रहा है। प्रोजेक्ट ए के लिए देखेंगे हम लोग तो 400 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2500 करेंगे तो 16%। बी के लिए देखेंगे हम लोग तो 11500, ये 11500 क्या है तो ये कैश इनफ्लोज है, ये सारा टोटल करेंगे 700 800 900 और 1600 तक का टोटल करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा 11500, उसमें से 5000 आउटफ्लो माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे 10 से तो 650 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 2500 से और फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से तो कितना आएगा 26% आएगा। वैसे सी के अंदर भी कर देना है तो सी के अंदर 20% आएगा। समराइज बनाएंगे हम लोग पे पीरियड के हिसाब से 5.5 ए का, बी का 5.4, 2.5 सी के लिए, और NPV और IRR और ARR के हिसाब से देखेंगे और फिर कंपैरिजन के हिसाब से रैंक दे देंगे। पे बैक के हिसाब से फर्स्ट रैंक किसको देंगे तो सी को देंगे, क्योंकि वो सबसे पहले रिकवर करके दे रहा है, 2.5 ईयर्स के अंदर ही रिकवर हो रहा है। और NPV के अंदर फिर सेकंड और थर्ड रैंक देते जाएंगे बी और सी को, उससे कम वाले को बी को और फिर सी को दे देंगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है तो बी 5.4 के अंदर रिकवर करके दे रहा है तो उसको सेकंड रैंक दे देंगे, और थर्ड रैंक किसको देंगे जो कि सबसे ज़्यादा पीरियड लगा रहा है 5.5 ए, जो उसको थर्ड रैंक दे देंगे। NPV के हिसाब से देखेंगे तो बी आएगा। NPV में क्या देखना होता है सबसे ज़्यादा कौन हमको दे रहा है कमा के, तो बी दे रहा है तो 1591, तो यहाँ पर बी को फर्स्ट रैंक दे देंगे। सेकंड क्या करेंगे तो उससे लोअर वाला होगा उसको सेकंड, मतलब सी उससे लोअर है 655, तो उसको सेकंड दे देंगे। IRR के अंदर भी देखेंगे परसेंटेज, जिसका सबसे हाई होगा उसको फर्स्ट दे देंगे, तो सी का सबसे हाईएस्ट है तो उसको फर्स्ट दे दिया। और ARR के अंदर भी परसेंटेज जिसका हाईएस्ट है उसको दे देंगे, तो परसेंटेज सबसे ज़्यादा किसका है 26% बी का है तो उसको फर्स्ट रैंक दे देंगे, और वैसे उससे लोअर वाले को सेकंड और थर्ड दे देंगे।